हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे शास्त्रीय भाषा को। शास्त्रीय भाषा अभी तक किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। यदि हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भाषा को दर्जा देना चाहते हैं शास्त्रीय भाषा का, तो उसमें क्या क्या आधार होंगे। अगर किसी भी भाषा का साहित्यिक इतिहास 1500 से 2000 वर्षों पुराना है तो उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है और उस भाषा के विद्वानों द्वारा पता होना चाहिए कि यह मूल्यवान भाषा है, तभी उस भाषा को दर्जा प्राप्त होगा। और उस भाषा में मौलिकता होनी चाहिए जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है। और जो भाषा है उसमें और अभी आधुनिक जो भाषा चल रही है उसमें असमानता हो, उसके रूपों में लेकर असमानता हो, तब जाकर के शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। तो हमने देखा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के आधार क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि किन भाषाओं को अभी तक दर्जा प्राप्त है। अभी तक हमें 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले हमें तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2004 में। अभी तक हमने 6 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और उन 6 भाषाओं में तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद संस्कृत को 2005 में दिया गया और 2005 के बाद आपको कन्नड़ को 2008 में दिया गया। कन्नड़ के बाद तेलुगु को 2008 में दिया गया, 2013 में मलयालम को दिया गया और 2014 में उड़िया भाषा को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो 6 भाषाओं को हमने देखा कि दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषा। इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उसमें 3 ऑप्शन और दे देगा, एक ऑप्शन इसका धर देगा। तो यदि आपको पता होगा तब क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो इन 6 भाषाओं को किन किन वर्षों में दिया गया है यह भी पूछ सकता है। तो आप तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को कन्नड़ 2008 में और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से हमने शास्त्रीय भाषा को देखा। अब जरा देख लीजिए इस पे दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। भाषा से जुड़े ग्रंथों का प्रारंभिक इतिहास 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना हो। हमने अभी बताया कि 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास हो, उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। ऐसा प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक निकाय जिसे बोलने वाली पीढ़ियों द्वारा माना जाता हो कि ये मूल्यवान भाषा है, तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इसकी साहित्यिक भाषा में मौलिकता होनी चाहिए और शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो है आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो और इसके रूपों में, इसके बाद के रूपों में भी असमानता हो, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। अभी तक हमें केवल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो इस तरीके से ये 6 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। और इसके लाभ क्या क्या हैं? मानव विकास संसाधन के तहत 1 वर्ष में इन भाषाओं के विद्वानों को उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जाता है और यूजीसी के द्वारा इन भाषाओं पे शोध कराया जाता है और इन भाषाओं का प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरीके से इसके लाभ हैं। तो अभी तक हमने शास्त्रीय भाषा को पढ़ा, पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए।
और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।